जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज जो हंगामा हुआ उसके बीच में लंगेट से विधायक शेख खुर्शीद एक बैनर लेके आए थे। हमारे साथ इस समय शेख रशीद मौजूद हैं। शेख साहब, बैनर लेके आने की क्या जरूरत पड़ी आज आप? जी, जैसा आपने खुद ही कल देखा होगा कि कल जो है बीजेपी के अरकान ने कल ही बात कही थी कि वो जो है इस हाउस को चलने नहीं देंगे। चूंकि हमें भी लोगों ने चुना है, हमें भी बात करने का हक है इस सदन में, और हमने कोशिश की कि हम अपनी बात रखें इनके सामने, लेकिन साथ ही हमें एक खदशात थे कि शायद हमें बात करने का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए हमने एक बैनर के थ्रू जो है एक डेमोक्रेटिक तरीके से जो है हाउस में अपनी जो बात है वो रखी कि 370 और 35 की रेस्टोरेशन की जाए, इस हवाले से इकदाम उठाए जाए, और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जम्मू कश्मीर के देश की जो मुख्तलिफ जेलों में इस वक्त बंद हैं, उनकी रिलीज के हवाले से जो है हमने अपनी आवाज़ जो है एक बैनर के थ्रू उस वक्त बुलंद की। जी, लेकिन उसके साथ ही तो हाथापाई तक बात आ गई। वो आपने कल देखा होगा कि किस तरह से बीजेपी के अरकान ने उन्होंने जो है इस हाउस का जो तकद्दुस है वो पामाल किया। उन्होंने हाउस की सेक्रेटरी का उन्होंने ख्याल नहीं रखा। जिस वक्त उन्होंने सेक्रेटरी साहब की जो कुर्सी है उसको भी उन्होंने उसकी मतलब तजलील भी की जिस वक्त वो उस कुर्सी पर चढ़े। इसके अलावा वो जो स्पीकर साहब हैं, स्पीकर साहब की कुर्सी को भी वो यरगमाल बनाना चाहते थे। तो जाहिर सी बात है उन्होंने मतलब वो मुद्दों से भटक रहे हैं। उनको जवाब देना है कि जम्मू कश्मीर में जो पिछले 5 साल में जो उनकी जो नाकस कारकर्दगी, जिससे बेरोजगार या जो सियासी मसले हैं, तो इस वजह से हंगामा के सिवा उनके पास कुछ बचा ही नहीं है, और वो खुद कंफ्यूज्ड है। बीजेपी का आरोप है कि आपने एक प्रोवोकेशन के तौर पर ये इकदाम किया और सरकार के कहने पे किया। प्रोवोकेशन की बात ही नहीं है। आप खुद देख लीजिए कि कल जिस वक्त वो पूरा दिन जो है उन्होंने जो है डिसरप्ट किया, पूरे दिन उन्होंने हाउस को चलने नहीं दिया, तो आज भी जो है उन्होंने शुरुआत की हंगामे से की। तो जाहिर सी बात है हमें भी अपनी बात रखने का हक है। अगर जब हमें लगेगा कि हाँ डिबेट के जरिए बीजेपी डिबेट के लिए तैयार नहीं है या सरकार डिबेट के लिए तैयार नहीं है, तो कोई ना कोई तरीका तो हमें इख्तियार करना पड़ेगा ना, जिससे हम हाउस में अपनी बात रखें। तो हमने एक बैनर के थ्रू जो है अपनी बात रखी। हालांकि हम डिबेट के लिए भी तैयार थे। ये आप देख सकते हैं, हम अपनी बात जो है, जो हमारी सियासी एस्पिरेशंस है, जो हमारे डेवलपमेंट तामीर तरक्की के हवाले से जो हमारे जो डिमांड्स हैं, वो हमें सरकार तक रखनी है। कुछ चीज़ों में जो है हमें सरकार ने जो वादे किए हैं, उमर साहब ने जो वादे किए हैं, उनको भी वो वादे याद दिलाने हैं। जो बीजेपी जो दावे कर रहे हैं उनके दावों की भी पोल खोलनी है। तो हमें बात करनी है, लेकिन बात करने नहीं देंगे तो कोई ना कोई तरीका, जमहूरी तरीका हमें निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है हम अपनी बात सदन में रखें। आप बिल का समर्थन कर रहे हैं। एग्जैक्टली हमने जो है कल ना सिर्फ सपोर्ट किया, वोट किया, बल्कि स्ट्रांगली सपोर्ट किया। बट एक आधी अधूरी बिल थी, एक कमज़ोर जो अल्फाज उस बिल में इस्तेमाल किए गए थे, कड़े अल्फाज में जो है निंदा नहीं की गई थी। जो 5 अगस्त का जो फैसला लिया गया या 370 और 35 की रेस्टोरेशन के हवाले से जो है उसमें जो है जोर नहीं दिया गया था। तो हम ये चाहते हैं, हमने उसके बाद जो है हम 6 मेंबरान ने एक सेपरेट रेजोल्यूशन जो है वो सबमिट किया, सेक्रेटरी साहब के हाथ में हमने थमा दिया वो असेंबली हॉल में, और उन्होंने जो है वो स्पीकर साहब को दिया, जिसमें हमने जो है कैटेगोरिक और क्लियर अल्फाज की डिमांड की है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये कहा जाए कि जो आपने जो 5 अगस्त का फैसला किया, ना सिर्फ हम उसकी कंडेमनेशन करते हैं बल्कि हम उसे रिजेक्ट करते हैं, और जो 370 और 35 है ये हमारा जो है एक आईनी, एक जमहूरी हक है, इसे जो है वापस किया जाए। आपके प्रोटेस्ट में आज इंजीनियर साहब की छवि दिखाई दी, क्या उन्हीं के? बिल्कुल मतलब हम उसी पार्टी के जो हैं, उसी पार्टी के मेंबर हैं, अवामी इत्तेहाद पार्टी। तो जाहिर सी बात है हमारा तरीक़ेकार और हमारा मौक़िफ़ वही रहेगा। जिस तरह से इंजीनियर रशीद साहब एक वाहिद, एक एलोन MLA असेंबली में जो है लोगों की तर्जमानी करते थे, उसी तरह से हम भी कोशिश करेंगे कि जो लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, उनकी जो चाहे उनकी सियासी जो ख्वाहिशात हैं या उनकी जो तामीरी तरक्की को लेकर जो उनकी जो ख्वाहिशात हैं, हम उनकी सही तरह से जो है असेंबली में रिप्रेजेंटेशन कर सकें, नुमाइंदगी कर सकें। उसके लिए बैनर ही बैनर लाना पड़े, चाहे उसके लिए हमें गली कोचों में धरना क्यों न देना पड़े, हम उसके लिए भूख हड़ताल करने के लिए भी तैयार रहेंगे। बल्कि आगे आप देखिए, अगर ये रेजोल्यूशन एडिशनल जो हमने रेजोल्यूशन की डिमांड की है कि एक स्ट्रांग रेजोल्यूशन लाया जाए, अगर वो यहाँ पे टेबल नहीं होती है, आगे हम सरकार से या जो लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक क्लियर कट मैसेज दिया जाए कि 5 अगस्त को सही नहीं हुआ, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि क्यों ना हमें स्ट्रीट्स पे आना पड़े, हम उसके लिए भी, लेकिन डेमोक्रेटिकली, आईनी, जमहूरी और कानूनी दायरे के अंदर।
जी थैंक यू तो शेख खुर्शीद जिनका ये कहना है कि भले ही आज उन्होंने सदन के अंदर एक बैनर लेकर विरोध किया था, अगर जरूरत पड़ी तो धारा 370 को लेकर और इस रेजोल्यूशन को लेकर वो सड़कों पर भी विरोध कर सकते हैं। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज, श्रीनगर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.